नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। सभी हरियाणा वासियों के लिए आज 26 नवंबर 10 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। बड़ी घोषणा, आदेश, ऐलान सभी के लिए क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, मौसम सभी की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा आज 26 नवंबर 10 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा रोजगार कौशल निगम के तहत कार्यरत कर्मचारियों की जॉब सिक्योरिटी को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। कैबिनेट में इसको मंजूरी दी गई थी। खास बात यह है कि इन कर्मचारियों को कहीं भी काम करने के लिए तैयार रहना होगा। जो अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा उसमें बाकायदा लिखा जाएगा कि भारत में कहीं भी उन्हें लगाया जा सकता है। वहीं कर्मचारी का वर्ष उनकी नियुक्ति की तारीख से माना जाएगा। कहीं कर्मचारी सरप्लस है तो वित्त विभाग की मंजूरी लेकर संबंधित विभाग को पद सृजित करना होगा या उसे दूसरे विभाग में एडजस्ट किया जा सकता है। कर्मचारी अगर नौकरी छोड़ेगा तो उसे 1 महीने का नोटिस देना होगा। ऐसा न करने पर 1 महीने का वेतन देना होगा। दस्तावेजों में गड़बड़ी मिली तो सेवाएं समाप्त होंगी। कर्मचारियों पर नियमित कर्मचारियों की तरह कार्रवाई हो सकेगी। वे प्रशासनिक सचिव के पास अपील कर सकेंगे। वहीं रिटायरमेंट तक नहीं हटाने के बयान पर कर्मचारियों के साझा मोर्चा हरियाणा रोडवेज ने सवाल उठाया है। प्रवक्ता ने कहा कि क्या अस्थायी रोजगार असल में रोजगार की गारंटी है? रोजगार की असली गारंटी देनी है तो युवाओं को स्थायी भर्ती कर रोजगार दें। शपथ पत्र में ये देना होगा कि कर्मचारी की सिर्फ एक पत्नी होनी चाहिए, लिव इन में भी नहीं रहना चाहिए। यदि अविवाहित है तो शपथ पत्र देना होगा कि शादी में दहेज नहीं लिया। इसके साथ अपॉइंटमेंट लेटर मिलने के साथ यह भी शपथ पत्र देना होगा कि बहु विवाह नहीं किया है। HKRN कर्मचारियों का देश में कहीं भी हो सकेगा ट्रांसफर। अधिसूचना जारी, लेटर में लिखा जाएगा सरप्लस होने पर दूसरे विभाग में होंगे एडजस्ट। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। T20 विश्व कप 2026 का ऐलान कर दिया गया है। भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में होगा टूर्नामेंट। भारत और पाकिस्तान का मैच 15 फरवरी को आयोजित होगा। भारत का पहला ग्रुप मैच 7 फरवरी को USA के खिलाफ होगा, 12 फरवरी को नामीबिया के खिलाफ, 15 फरवरी को पाकिस्तान के खिलाफ और 18 फरवरी को नीदरलैंड के खिलाफ होगा। प्रत्येक ग्रुप की शीर्ष 2 टीमें सुपर 8 चरण के लिए क्वालिफाई करेंगी, जहां टीमों को 4-4 के समूह के में विभाजित किया जाएगा। प्रत्येक समूह की शीर्ष 2 टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। यदि भारत सुपर 8 चरण में पहुंचता है तो उसके 3 सुपर 8 मुकाबले अहमदाबाद, चेन्नई और कोलकाता में होंगे। यदि भारत सेमीफाइनल में पहुंचता है तो उसका सेमीफाइनल मुंबई में होगा। फाइनल अहमदाबाद में खेला जाएगा। पाकिस्तान के सभी मैच श्रीलंका में होंगे। कोलंबो या कैंडी में पाकिस्तान के सभी मैच आयोजित होंगे। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में बेटियों की सुरक्षा, बेटी को अब जिम में ट्रेनर, बस में ड्राइवर महिला होना अनिवार्य। राज्य महिला आयोग की नई पहल, परिवहन से जिम और स्कूलों तक महिलाओं को सुरक्षा उपलब्ध कराने से जुड़े 3 नए नियम 1 जनवरी से लागू होंगे। राज्य महिला आयोग की योजना के तहत जिलों के आर्थिक रूप से कमजोर महिला को वाहन चलाने का प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद उन्हें सब्सिडी पर लोन दिलाकर स्कूली कैब, ऑटो या अन्य परिवहन साधनों से जोड़ा जाएगा। आवेदन प्रक्रिया शीघ्र शुरू होगी और योजना 1 जनवरी से लागू की जानी है। आयोग का मानना है कि इससे जहां छात्रों को सुरक्षित परिवहन मिलेगा, वहीं कई महिलाओं को स्थायी आजीविका का अवसर भी प्राप्त होगा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सरकारी स्कूलों में 2 किलोमीटर से अधिक दूरी से पढ़ने आने वाली 6ठी कक्षा के अनुसूचित जाति SC वर्ग के विद्यार्थियों को स्कूल में बनाए रखने के लिए दी जाने वाली साइकिल योजना पर सरकारी कीमतों की मार पड़ रही है। पिछले 5 सालों से साइकिल की सरकारी कीमतें नहीं बढ़ी हैं, जबकि बाजार में स्टील, रबर और ट्रांसपोर्ट खर्चे बढ़ने से साइकिल के दाम बढ़ गए हैं। तो बाजार में 4500 रुपये से कम की नहीं मिलती साइकिल, सरकार सिर्फ 3000 रुपये दे रही है, इसलिए स्टूडेंट नहीं ले रहे हैं। अभिभावकों का कहना है सरकारी बजट में 10 साल पहले आती थी साइकिल। तो वहीं जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी का कहना है कि साइकिल की राशि मुख्यालय स्तर पर तय होती है। बजट आने पर पात्र विद्यार्थियों की डिमांड मांगी जाती है। बच्चे तय रेट से ज़्यादा खर्च वाली साइकिल पसंद करते हैं तो अभिभावकों के पास से पैसे देने होते हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी, सेकेंडरी और हाई स्कूलों में मौजूद टैबलेट्स की वास्तविक स्थिति दर्ज कराने के लिए जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। विभाग की ओर से जारी आदेशों के अनुसार MIS पोर्टल पर वर्तमान टैब स्थित नाम से नया मॉड्यूल विकसित किया गया है, जिसमें सभी स्कूलों को 2 दिसंबर तक हर टैबलेट का स्टेटस अनिवार्य रूप से अपडेट करना होगा। निर्देशों के अनुसार स्कूलों और डाइट में उपलब्ध टैबलेट की संख्या और स्थिति सहित सभी विवरण निर्धारित समय सीमा में भरने होंगे।
तो सरकारी स्कूलों को टैबलेट स्थिति अपडेट करने के निर्देश। 2 दिसंबर तक पोर्टल पर एंट्री अनिवार्य। MIS पोर्टल पर वर्तमान टैब स्थित मॉड्यूल सक्रिय हुआ। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। पुरानी पेंशन योजना OPS की बहाली, शिक्षक पात्रता परीक्षा TET अनिवार्यता और निजीकरण के खिलाफ मंगलवार को जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन हुआ। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम की अगुवाई में प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इसमें हर राज्यों से आए सैकड़ों शिक्षकों, सरकारी कर्मचारी और कई संगठनों ने हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। OPS बहाली और निजीकरण के खिलाफ कर्मियों का प्रदर्शन, देश भर से आए शिक्षकों, कर्मचारियों और कई संगठनों ने लिया हिस्सा। OPS की बहाली के लिए जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने विभिन्न विभागों, बोर्ड और निगमों में कार्यरत कर्मचारियों की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। जो कर्मचारी पोस्ट नोट विजिबल के तहत काम कर रहे हैं उनके लिए अब नई नीति बनेगी। रिपोर्ट आने तक हरियाणा कौशल रोजगार निगम द्वारा कर्मचारियों के अनुबंध नवीनीकरण पर निर्णय नहीं लिया जाएगा। हरियाणा कौशल रोजगार निगम द्वारा विभागों को लिखे पत्र में उल्लेख किया गया कि तकनीकी समस्याओं के चलते कर्मचारियों का नवीनीकरण लंबित है। इसके चलते कर्मियों को लॉगिन और उपस्थिति से जुड़ी समस्याएं बढ़ रही हैं। लिहाजा इन समस्याओं के समाधान को लेकर हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने विभागों से वास्तविक मैन पावर की रिपोर्ट मांगी है ताकि आवश्यकता के आधार पर तैनाती की जा सके। निगम ने पोस्ट नोट विजिबल पर काम कर रहे कर्मियों के संबंध में पूरा रिकॉर्ड भेजने का है। उन कर्मियों का डाटा भी मांगा गया जिनका लंबे समय से नवीनीकरण अनुरोध लंबित है। कौशल निगम में काम कर रहे अनुबंधित कर्मियों के नवीनीकरण पर फैसला अभी नहीं। पोस्ट नोट विजिबल में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए निगम बनाएगा नई नीति। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने नए नियुक्त सहायक लाइनमैन ALM और कार्यालय सहयोगी SA कर्मचारियों की वेतन वृद्धि को मंजूरी दे दी है। 1 जुलाई 2025 से 2270 कर्मियों को लाभ मिलेगा। पहले कोर्ट केस के चलते लगी थी रोक। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हरियाणा ने पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत अपूर्ण दस्तावेजों या वेरिफिकेशन की कमी के कारण लंबित पड़े आवेदनों को सुधारने के लिए अंतिम तिथियां तय कर दी हैं। विभाग ने स्पष्ट किया कि शैक्षिक वर्ष 2024-25 के लिए दस्तावेज सुधारने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर है। तय समय में कमियां दूर न करने पर छात्रवृत्ति का भुगतान रोक दिया जाएगा। इस संबंध में गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय ने सभी विभागों को पत्र जारी कर पात्र विद्यार्थियों को तुरंत सूचित करने के निर्देश दिए। विभाग के अनुसार जिन विद्यार्थियों ने वर्ष 2022-23, 23-24 और 24-25 के लिए पोर्टल पर पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया था और जिनके आवेदन अधूरे दस्तावेज या नॉन वेरिफिकेशन के कारण वापस भेजे गए, वे निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन दस्तावेज सुधार अवश्य कर दें। विभागों ने छात्रों को सलाह दी कि वे अपने संस्थान या संबंधित विभागों से संपर्क कर आवश्यक कागजात सही करवाएं ताकि उनके आवेदनों की वेरिफिकेशन पूरी हो सके और छात्रवृत्ति भुगतान प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके। विभाग ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अंतिम तिथि के बाद किसी भी लंबित आवेदन पर भुगतान नहीं किया जाएगा। तो 15 दिसंबर तक सुधार लें दस्तावेज, नहीं तो अटक जाएगी पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति। लंबित आवेदनों के लिए जारी कर दी अंतिम तिथि। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर मैदान पर साफ दिख रहा है। न्यूनतम तापमान हिसार में 6.3 डिग्री तक हिसार में पहुंच गया है, जबकि राजस्थान के चूरू क्षेत्र का न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री दर्ज किया गया है। आने वाले दिनों में मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से तापमान और नीचे जाने की संभावना व्यक्त की गई है। तो बर्फबारी का असर, हिसार की रात सबसे ठंडी रही। पल पल की अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस अपडेट में इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जानकारी पहुँच सके।